इंजन की गूंज, टायर मीलों को खा रहे थे। यह एक यात्रा की शुरुआत थी, एक ऐसी यात्रा जो उन्हें अज्ञात की ओर ले जाने वाली थी। कार के अंदर 4 दोस्त ढलते सूरज का पीछा कर रहे थे। हर कोई अपने विचारों में खोया हुआ था, लेकिन एक साझा उद्देश्य से बंधा हुआ था। हवा में हंसी घुल गई, जवानी के उल्लास और रोमांच के वादे से भर गई। ये एक ऐसा समय था जब हर मोड़ पर एक नई कहानी थी। वे पहाड़ों के बीच बसे एक सुनसान केबिन की रोड ट्रिप पर थे। ये केबिन उनके लिए एक अस्थायी घर बनने वाला था, एक ऐसी जगह जहां वे अपनी कहानियों को साझा करेंगे। मार्क ड्राइवर ने स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली सड़क के उत्साह को दर्शा रही थी। हर मोड़ पर उसे एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता था। उसके बगल में सारा ने नेविगेट किया। उसकी उंगली एक फीके नक्शे पर मार्ग का पता लगा रही थी। नक्शा पुराना था, लेकिन उनके सपने नए थे। पीछे जॉन ने माहौल को हल्का रखते हुए चुटकुले सुनाए। उसकी हंसी ने सभी को एकजुट रखा, भले ही वे अनजान रास्तों पर थे। और एमिली अपने विचारों में खोई हुई खिड़की से तेजी से बदलते दृश्यों को देख रही थी। हर दृश्य उसे एक नई कहानी सुनाता था। सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया, आकाश को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग दिया। यह एक ऐसा दृश्य था जो हमेशा के लिए उनकी यादों में बस गया। जैसे ही अंधेरा दुनिया में छा गया, कार की हेडलाइट्स बढ़ती हुई परछाइयों से कट गई। यह अंधेरा उनके रोमांच को और भी गहरा बना रहा था। उन्हें उम्मीद से ज्यादा देर हो रही थी। हर गुजरते मिनट के साथ उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। छोटे भूले हुए शहरों के लिए मार्करों द्वारा प्रतिस्थापित राजमार्ग के संकेत कम होते गए। यह एक संकेत था कि वे सभ्यता से दूर जा रहे थे। समूह पर बेचैनी की भावना छा गई। हर कोई सोच रहा था कि आगे क्या होगा। बेफिक्री वाली हंसी कम होती गई। अब हर कोई अपने विचारों में खोया हुआ था, सोच रहा था कि आगे की यात्रा कैसी होगी। वे अनजान में प्रवेश कर रहे थे। सभ्यता का जाना पहचाना आराम हर गुजरते मील के साथ लुप्त होता जा रहा था। यह एक नई शुरुआत थी, एक ऐसा रोमांच जो उन्हें हमेशा याद रहेगा। सारा के हाथ में नक्शा फड़फड़ाया। वे आधिकारिक तौर पर खो गए थे। मार्क सुनसान सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी की। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था, केवल झींगुरों के चहचहाने और कुत्ते के दूर के गरजने से टूटता था। जॉन ने मजाक से माहौल को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन वह सपाट हो गया। बेचैनी की भावना तेज हो गई। यह ऐसा था जैसे कोई अनदेखी उपस्थिति उन पर उतर गई हो, उनके साहसिक कार्य पर एक लंबी ठंडी छाया डाल रही हो। एमिली, आमतौर पर शांत रहने वाली, बोली, इस जगह के बारे में कुछ ठीक नहीं है। उसकी आवाज बमुश्किल फुसफुसाहट थी। वे सब इसे महसूस करते थे। उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। हवा भारी हो गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। मार्क ने इंजन को ट्राई किया, लेकिन वह फुसफुसाकर बंद हो गया। वे फंस गए थे। भय, आदिम और कच्चा, उनके दिलों में रेंगने लगा। हेडलाइट्स ने अंधेरे को चीर दिया। ये रात का समय था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल हेडलाइट्स की रोशनी ही थी जो इस घने अंधेरे को चीर रही थी। एक वाहन पास आया। समूह में आशा की लहर दौड़ गई। वे सोचने लगे कि शायद यह कोई मदद हो सकती है, कोई जो उन्हें इस अंधेरे और भयावह रात से बाहर निकाल सके। शायद वे अकेले नहीं थे, पर जैसे जैसे गाड़ी नजदीक आती गई, उनकी उम्मीद खौफ में बदल गई। गाड़ी की आवाज और उसकी धीमी गति ने उनके दिलों की धड़कनें तेज कर दीं। यह कार या ट्रक नहीं था, यह एक बस थी, एक जीर्ण शीर्ण जंग लगी हुई गाड़ी जो देखने में ऐसी लगती थी जैसे किसी कब्रिस्तान से सीधे खींच ली गई हो। यह बस किसी भूतिया कहानी से निकली हुई प्रतीत हो रही थी। ये उनकी ओर बढ़ा। इसकी हेडलाइट्स ने अजीबोगरीब परछाई डाली जो उजाड़ परिदृश्य पर नाच रही थीं। परछाइयां इतनी विचित्र थीं कि वे किसी डरावनी फिल्म का हिस्सा लग रही थीं। बस उनकी कार के सामने आकर रुक गई। धूल उड़ गई, पल भर के लिए वाहन को देखने से रोक दिया। धूल के बादल ने सब कुछ धुंधला कर दिया और वे कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे। जैसे ही धूल जमी, उन्हें बस पर एक स्पष्ट नजर आई। यह प्राचीन था, इसका पेंट फीका और छील रहा था। यह बस समय के साथ साथ अपनी चमक खो चुकी थी और अब यह केवल एक भूतिया छवि बनकर रह गई थी। खिड़कियां अंधेरी थीं, जैसे खाली आंखें उन्हें घूर रही हों। हवा ठंडी हो गई और नम धरती की गंध और कुछ अज्ञात और दुर्गंध हवा में तैर गई। यह गंध इतनी तीव्र थी कि वे उसे अनदेखा नहीं कर सकते थे। वे भूतिया वाहन से भागने की चाहत और अजीब आकर्षण के बीच फंस गए थे। यह एक ऐसा क्षण था जब वे समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। उनके दिल और दिमाग के बीच एक संघर्ष चल रहा था।
सन्नाटा चरमराती आवाज से टूट गया। बस का दरवाजा खुल गया, उन्हें अंदर बुला रहा था। यह एक जाल जैसा लग रहा था, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। मार्क बहादुर दिखने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ा। उसके पीछे पीछे अन्य लोग थे। जैसे ही उन्होंने बस में कदम रखा, हवा भारी हो गई। अनदेखी आंखों और अनकहे शब्दों के भार से भरी हुई थी। बस खाली थी, फिर भी यह भरी हुई महसूस हुई जैसे हर सीट पर अनदेखे यात्री बैठे हों। इंटीरियर एक अप्राकृतिक उदासी में डूबा हुआ था। सीटें फटी हुई थीं और फटी हुई थीं। स्टफिंग अंतड़ियों की तरह बाहर निकल रही थी। भित्ति चित्रों ने दीवारों को खराब कर दिया। फीके संदेशों को एक ऐसी भाषा में लिखा गया था जिसे वे समझ नहीं सकते थे। गंध भारी थी, सड़ांध और कुछ बीमार मीठा मिश्रण, जैसे सड़ते फल। एमिली कांप उठी। उसने अपनी जैकेट को अपने चारों ओर कसकर खींच लिया। उन्हें वहां से निकलना पड़ा, अभी। खंड 5। रियर व्यू में चेहरे अतीत की एक झलक। इंजन फुसफुसाया, फिर एक ओगलू शीतलनीय ध्वनि के साथ जीवन में गरजा। बस आगे बढ़ी, दोस्तों को फटी हुई सीटों पर वापस फेंक दिया। मार्क ड्राइवर की सीट की ओर दौड़ा, लेकिन वह खाली थी। बस अपने आप चल रही थी, अंधेरे में तेजी से बढ़ रही थी। आतंक ने उन्हें जकड़ लिया, उनकी सांसों से हवा को निचोड़ लिया। वे एक अनजान मंजिल की ओर भाग रही एक अनियंत्रित बस में फंस गए थे। जॉन बस के पीछे की ओर लड़खड़ा गया, पीछे की खिड़की से बाहर झांक रहा था। उनके पीछे की सड़क चली गई थी। उसकी जगह धुंध और परछाइयों के घूमते हुए भंवर ने ले ली थी। और फिर उसने उन्हें देखा। चेहरे, भूतिया पीले चेहरे खाली आंखों से घूमते हुए धुंध से उसे घूर रहे थे। वह चिल्लाया, आतंक की एक आदिम ध्वनि जो खाली बस से गूंज उठी। खंड 6। अंधेरे में फुसफुसाहट। बस जागती है। यह एक रात थी जब सब कुछ असामान्य रूप से शांत था और बस के अंदर का माहौल और भी रहस्यमय हो गया था। फुसफुसाहट पहले तो बहुत ही कम शुरू हुई, जैसे पत्तों की सरसराहट। ये आवाजें धीरे धीरे बढ़ने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। फिर वे जोर से बढ़ते गए, उनके चारों ओर घूमते हुए, किसी अनजानी भाषा में भय की घोषणाएं करते हुए। यह आवाजें इतनी भयानक थीं कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। हवा एक अनदेखी ऊर्जा से छटक गई। ऐसा लग रहा था कि बस खुद जीवित है। उसका जंग लगा हुआ फ्रेम विरोध में कराह रहा है और चरमरा रहा है। हर कोने से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई पुरानी आत्मा जाग रही हो। तापमान गिर गया और एक ठंडे, अनदेखे हाथ ने एमिली के गाल को छू लिया। ये स्पर्श इतना ठंडा था कि उसकी त्वचा पर बर्फ की तरह महसूस हुआ। वह चिल्लाई, स्पर्श से दूर भाग रही थी। उसकी चीख बस के अंदर गूंज उठी और बाकी यात्री भी डर से कांपने लगे। रियर व्यू मिरर में चेहरे कई गुना बढ़ गए। उनके भाव जिज्ञासा से द्वेष में बदल गए। ये चेहरे जैसे किसी और ही दुनिया से आए हों। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उनकी खोखली आंखें जॉन की आत्मा में समा गईं, निराशा की गहराई को दर्शाती हुईं, जिससे उसकी हड्डियां जम गईं। ये आंखें जैसे उसकी आत्मा को चीर कर देख रही थीं। वह लड़खड़ा कर वापस आया, एक सीट पर गिर गया। उसकी आंखें आतंक से फैली हुई थीं। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह कांपते हुए अपने चारों ओर देखने लगा। बस अब केवल एक वाहन नहीं रह गई थी, यह एक नाली थी, जीवित दुनिया और कुछ कहीं अधिक भयावह चीज के बीच एक पुल थी। यह पुल जैसे किसी और ही दुनिया में ले जा रहा था, जहां केवल अंधेरा और भय था। मार्क ने दहशत के आगे घुटने टेकने की इच्छा के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्हें एक योजना की जरूरत थी, इस दुःस्वप्न से बचने का एक रास्ता। उसने बस के चारों ओर देखा। उसकी निगाहें ड्राइवर की सीट पर पड़ी। हो सकता है, बस हो सकता है, वह नियंत्रण हासिल कर सके। जैसे ही वह सीट के पास पहुंचा, उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। फर्श पर कुछ था, आंशिक रूप से परछाई में छिपा हुआ था। वह नीचे झुक गया। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। ये एक तस्वीर थी, पुरानी और फीकी। उसने उसे उठाया। उसका खून बर्फ में बदल गया। तस्वीर में किशोरों का एक समूह दिखाया गया था। उनके चेहरे शुद्ध आतंक के भावों में जमे हुए थे। वे एक बस में थे, वही बस, और उनके पीछे पीछे की खिड़की से बाहर झांकते हुए वही भूतिया चेहरे थे। उसने फोटो में एक किशोरी को पहचान लिया। ये वह था, एक छोटा वह। रहस्य उद्घाटन ने मार्क को एक शारीरिक प्रहार की तरह प्रभावित किया। यह कोई आकस्मिक मुलाकात नहीं थी। यह बस, यह दुःस्वप्न, यह सब उससे जुड़ा था। एक ऐसे अतीत से जिसे वह याद नहीं कर सकता था। उसके अवचेतन में गहरा दबा हुआ एक आघात।
वह लड़खड़ाकर वापस आया, फोटो गिरा दिया। उसे अपने दोस्तों को वहां से निकालना था। बहुत देर होने से पहले उन्हें बचना पड़ा। हमें कूदना होगा, वह चिल्लाया। उसकी आवाज़ मुश्किल से फुसफुसाहट और बस के कराहने से ऊपर सुनाई दे रही थी। सारा और एमिली, उनके चेहरे आतंक से पीले पड़ गए, समझौते में सिर हिलाया। जॉन अभी भी सदमे में था, केवल चौड़ी अदृश्य आंखों से उन्हें घूर सकता था। मार्क ने उसका हाथ पकड़ा, उसे बस के पिछले हिस्से में आपातकालीन निकास की ओर खींच लिया। उन्हें तेजी से चलना पड़ा। बस रफ्तार पकड़ रही थी, एक अज्ञात मंजिल की ओर बढ़ रही थी। आपातकालीन निकास जाम था। मार्क ने अपने कंधे को बार बार उसके खिलाफ फेंका, लेकिन वह हिला नहीं। उसके अंदर दहशत की लहर दौड़ गई जो उसे निगलने की धमकी दे रही थी। और फिर एक अंधाधुंध रोशनी में यह सब उसे वापस आ गया। दुर्घटना, बस, उसके दोस्त, उनकी चीखें। उसने उन्हें बचाने की कोशिश की थी, उन्हें बाहर निकालने की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह अकेला बचा था। वर्षों तक दबी हुई स्मृति उसके दिमाग में भर गई, अपने साथ अपराध बोध और दुख की लहर ले आई। वह इस बस में सिर्फ एक यात्री नहीं था, वह इससे प्रेतवाधित था। उसका जीवन हमेशा के लिए इस बुरे सपने वाली गाड़ी से जुड़ा हुआ था। यह सिर्फ एक सवारी नहीं थी, यह एक गणना थी, उसके गहरे डर और पछतावे का सामना। एड्रेनालाइन के एक अंतिम हताश उछाल के साथ मार्क आपातकालीन निकास को खोलने में कामयाब रहा। एक एक करके वे कूद पड़े और खुद को बेरहम जमीन पर गिरा दिया। वे अपने पैरों पर चढ़ गए, जहां तक हो सके बस से दूर भागते हुए। बस मानो उनके भागने को भांप रही हो, रुक गई। उसकी हेडलाइट्स फीकी पड़ गई क्योंकि वह अंधेरे में वापस पिघल गई। उन्होंने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की, लेकिन अनुभव ने उनकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी। खुली सड़क, जो कभी स्वतंत्रता और रोमांच का प्रतीक थी, अब उन्हें बेचैनी से भर देती थी। भूतिया बस की याद, फुसफुसाहट, रियर व्यू मिरर में चेहरे उनके सपनों को सताते थे। वे अपनी जान बचाकर भाग निकले थे, लेकिन उनका एक हिस्सा हमेशा के लिए उस प्रेतबाधित बस में फंसा रहेगा, हमेशा के लिए परछाइयों से गुजरता रहेगा।